फ्रेंड्स, आइए आज हम लाइंस के बारे में, इसके पहले के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं, रेस क्या होते हैं, लाइंस क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है इसके बाद, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंगल का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, एक एंगल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हैं, तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल। फ्रेंड्स देखिए, यह एक रे है। रे के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है। आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कर सकते हैं अथवा एंड पॉइंट भी कर सकते हैं। और इसको कोई नाम दे दीजिए आप, यक्स है। ओ और यक्स एक रे है। और एक रे यहीं से और निकलती है। ये सपोज कर लीजिए, ये जो रे है ये वाई है। अब देखिए, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है अथवा स्टार्टिंग पॉइंट वो ओ है, मतलब एक ही है। तो ये जो दोनों के बीच में गैपिंग है, ये स्पेस जो गैपिंग है, इसी को हम एंगल कहते हैं। और इसको हम इस तरह से, आइए इसको डिफाइन कर दें हम। डेफिनेशन इसकी कैसे लिखते हैं, डेफिनेशन। तो फ्रंट से हम लिखेंगे मीटिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। बोथ है मीटिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट भी आप कर सकते हैं, और एंड पॉइंट। अब अच्छा देखिए, इसमें इस रेंज में ये रेंज अनलिमिटेड डायरेक्शन तक जाती है, इन्फिनिट डायरेक्शन तक जाती है। तो इस मतलब इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन को बताता है ये। तो आप इसको एंड पॉइंट भी कर सकते हैं। मीटिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ टू रेज makes an या फॉर्म्ड कर दीजिए, रेज फॉर्म एन एंगल, ए एंगल बनाते हैं। अब इसमें देखिए, अच्छा इसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो एंगल को हमेशा मेजर करते हैं, इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, तो ये शो करता है एंगल को। तो आइए, एन एंगल
is measured in degree। एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे ये हो गया और ये हो गया, डिग्री हो गई। ये एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं इस तरह से। एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। और जैसे हम लिखेंगे एज, यहाँ पर देखिए 75 डिग्री हो गया, एंगल हो गया। और एंगल को जो रिप्रेजेंट करने का साइन होता है तो होता है एंगल is represented by a symbol। इस तरह से ये सिंबल है एंगल को रिप्रेजेंट करने का। एंगल को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, और एंगल वाई ओ एक्स, वाई ओ एक्स। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये जो y है ये बीच में रहेगा। कहीं से भी आप लीजिएगा वाई ओ एक्स, एक्स ओ वाई, तो ये बीच में रहेगा। बीच में इस नाते रहता है क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है दोनों रेस का। इस नाते हम इसको, ये इसमें भी कॉमन है और ये इसमें भी कॉमन है, इस नाते इसको हम बीच में रखते हैं। अच्छा, ये जो होता है सॉरी, ये जो होता है ये चीज, इसको हम आर में या साइड कहते हैं। ओ एक्स आर, ओ एक्स एंड ओ वाई कर दीजिए, ओ एक्स एंड ओ आई, ओ एक्स एंड ओ आई आर called arms, और साइड भी इसको कर सकते हैं आप, कि आर्म्स हैं। यहाँ लिख दीजिए आप आर्म्स, और साइड भी कर सकते हैं इसको, साइड एस आई डी ई, साइड भी कर सकते हैं। और यहाँ हो गया आर्म्स और साइड, दोनों कर सकते हैं आप। और वो आपका ये चीज क्या हो गई, ये चीज आपका वर्टेक्स हो गया है। ओ इज वर्टेक्स ऑफ एंगल, ये वर्टेक्स हो गया एंगल का। वो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर शो कर दीजिए इसको ऐसे, वर्टेक्स, एंगल का वर्टेक्स हो गया ये। अब फ्रेंड्स इतनी चीजें हो गई जो बेसिक थिंग्स थी। आइए अब हम देखते हैं, अच्छा इसको हम प्रोटेक्टर के हेल्प से इसको हम एंगल्स को बनाते हैं और इसको हम मेजर करते हैं। इसको हम मेजर इस तरह से हम करते हैं, मेजर ऑफ एंगल ओ इक्वल टू जो भी होगा, मेजर ऑफ एंगल ओ, इसको हम इस तरह से लिखते हैं।
अब दूसरी चीज आपकी हो गई यहाँ पर, आइए देखते हैं। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल एक्स ऑफ एन एंगल आप सपोज कर लीजिए कोई एंगल आप यहाँ पर लेते हैं, ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी हो गया। देखिए पॉइंट्स आपके हो गए ए बी और सी। ये एंगल आपका हो गया एंगल ए, एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी हो गया। अब इसमें देखिए अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, आप सपोज कर लो ये पॉइंट है पी, यहाँ पर है, तो पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी इज एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, चूंकि ये एंगल के बाहर स्थित है, ये एंगल के बाहर स्थित है, इस नाते हम इसको कहते हैं पॉइंट पी, पॉइंट पी इज एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ये एंगल का क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। और चलिए एक एंगल हम और लेते हैं, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो फ्रेंड्स स्पेस का मैं ये हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया लीजिए, और इसको सेकंड पॉइंट ऑफ कर देते हैं, इंटीरियर ऑफ एंगल एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल। यहाँ पर देखिए हम एक एंगल हम देते हैं, बनाते हैं। तो आप सपोज कर लो, इसको नेमिंग कर दीजिए आप, ये वर्टेक्स हो गया, ये हो गया P और ये हो गया Q। इसके अंदर कोई पॉइंट है, आप सपोज कर लो पॉइंट A है। तो अब देखिए पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ए एंगल के अंदर स्थित है और ए पॉइंट एंगल के बाहर स्थित है। तो चूंकि ये बाहर स्थित है तो इसको हम कहेंगे कि ये दिस इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल, और ये इसके एंगल के अंदर स्थित है, तो हम इसको कहेंगे कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल। इसको हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल। इसका नाम भी कर दीजिए POQ। लिख दीजिए एज, पॉइंट लिख दीजिए, पॉइंट ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंगल। तो एंगल POQ ये हो गया। और तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम कल के वीडियो में
एंगल के बारे में हम अपलोड करेंगे, और इसको लाइंस, एंगल्स और इस तरह से पॉलीगन्स आप क्रमशः इसको अपने मन में आप मेमोरी में रखते चलें, जिससे आपके लिए इस चीज़ों को समझना बिल्कुल आसान हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।